क्या आपको लगता है कि आप अगली हो? आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव, इतना हैंडसम या फिर इतना सुंदर नहीं मानते? जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं, वैसे तो ये इटर्नल माइंडसेट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं, देन ऐसा लगने के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या चीज़ें जो आपकी फ़ेवर में काम कर रही हैं? सबसे पहला बेनिफिट, नो फेक फ्रेंड्स। आजकल लोग उसके साथ दोस्ती करते हैं जिसके पास पैसा होता है, जिसके साथ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने पे ज़्यादा लाइक्स आएँगे, फ़ोटो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, बुरी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मानते, देन ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है आपके लिए नेटवर्किंग करने में और दोस्त बनाने में। क्योंकि जो भी आपका दोस्त बनेगा या फिर जो भी आपके नेटवर्क, जिसके साथ आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के कारण आपका दोस्त बनेंगे। कोई भी दोस्त आपकी लुक्स के कारण नहीं बनेगा, क्योंकि लुक्स फेड आउट हो जाती हैं, पर्सनैलिटी फेड आउट नहीं होती। जो दोस्त आप अभी भी आजमा के देख लो, जो दोस्त आपकी पर्सनैलिटी के कारण बने हैं, यानी कि जो स्कूल में बने हैं जो दोस्त, वो अभी तक भी आपके साथ उतने अच्छे से ही बात कर रहे होंगे, चाहे ज़्यादा बात नहीं भी हो रही होगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जो अपना फोकस है वो राइट डायरेक्शन में करते हो। कहने का क्या मतलब हुआ, राइट डायरेक्शन क्या है? वेल, अगर आपको अपनी लुक्स की इतनी ज़्यादा चिंता होगी, देन उससे क्या होगा कि आप अपना फोकस उसके तरफ रखोगे, जो कि चीज़ें टाइम के साथ फेड आउट हो जाएंगी और आपकी एक जो रियल पर्सनैलिटी है वो निकल के नहीं आएगी। वैसे ही अगर आप अपना फोकस राइट डायरेक्शन में करोगे, यानी कि इनर लुक्स की तरफ करोगे। इनर लुक्स कहने का क्या मतलब है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और भी सॉफ्ट स्किल्स इन्हें बोलते हैं, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, या फिर कोई भी जो आपका टैलेंट है। आपको लगता है कि आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, कि अगर मैं रूम में बैठा हूँ या फिर किसी भी फ्रेंड्स ग्रुप में हूँ या फिर किसी भी ऑफिस पार्टी में हूँ, तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आप में, आप उसको ढूंढना शुरू करते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है। जब आप अपने ऐसे टैलेंट के ऊपर रिलाई करते हो, जो कि आपकी एक स्किल है, जैसे कि सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर वे ऑफ स्पीकिंग या फिर डांसिंग। किसी भी पार्टी में कोई भी अच्छा डांस करने वाला लड़का बहुत ज़्यादा एक अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर गिटार बजाना। ऐसी आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, जिससे क्या होता है कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बन रहे होते हो धीरे धीरे। क्योंकि जो ये वाली स्किल्स हैं, जब आप रियल लाइफ में उतरोगे, देन रियल लाइफ में आपको ये स्किल्स रियल में काम आएंगी। ऑन अदर हैंड कि सिर्फ आप आउटर लुक्स की ओर ही देखते रहे। मान लेंगे आपने आउटर लुक्स को बहुत ध्यान दे दिया, लेकिन फाइनेंस के बारे में सीखा ही नहीं, या फिर हाइजीन करने के बारे में सीखा ही नहीं। आपके आसपास होगा कोई ना कोई दोस्त जो दिखता बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करता होगा ना, आपकी नाक बंद हो जाती होगी। अब यहाँ पे अनअट्रैक्टिव दिखना और हाइजीन मेंटेन करना दो अलग बातें हैं। ये नहीं कि आप अपनी बॉडी ऑर्डर की केयर ही नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने एक्ने की केयर ही नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपनी हाइपर पिगमेंटेशन की केयर ही नहीं कर रहे हैं, या फिर आप सन एक्सपोजर की केयर ही नहीं कर रहे हैं। कोई आपके पास बैठा हो तो एक अच्छी पर्सनैलिटी होना, और उस बंदे के पास बैठ के उस दूसरे बंदे को ऐसा महसूस कराना कि हाँ, क्यों ही बह गया इन दे नाल में। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड बिलीव मी, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर हाइजीन इंसान अच्छा दिखता है। जो ये डेफिनेशन है अनअट्रैक्टिवनेस की, वो मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। अगर आप अपनी हाइजीन के ऊपर ध्यान दोगे, उसी के लिए मामाअर्थ का एक प्रोडक्ट है बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। इसमें है विटामिन सी, जो कि आपकी पिगमेंटेशन होती है वो उसको होने से बचाएगा, और अगर ऑलरेडी है देन उसको कम करेगा। और है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, जो कि स्किन को ग्लो करने में मदद करते हैं। देन जो मलबेरी के इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो एक एंटी एजिंग एजेंट्स का काम करते हैं। और दूसरी है बाय बाय डार्क सर्कल्स क्रीम, स्पेशली फॉर डार्क सर्कल्स। इसका मेन इंग्रेडिएंट है कुकम्बर, जो कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उनको कम करने में मदद करेगा। और इसमें है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, जो मेलानिन होता है, जिसके कारण हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, उसे रिड्यूस
करता है। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को बाय करना है जिनमें सारे इंग्रेडिएंट्स केमिकल फ्री हैं, देन इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे देन आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, और ये कूपन कोड मामाअर्थ की वेबसाइट के ऊपर ही लगेगा। हालांकि इनके प्रोडक्ट्स अमेजन, नाइका और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल हैं और इनकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। आपके आसपास के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। हैश बाय बाय ब्लेमिशेस। तीसरा पॉइंट, आप शैलो लोगों को, जो लोग खोखले होते हैं अंदर से, उनको बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हो, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर खेल रहे होते हो, जिससे आपको पता होता है कि एक सही पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं या फिर कैसे बिहेव करना होता है। जैसे कि कोई मान लो कोई एक लड़का है या लड़की है, वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ोटो डालने के लिए 100 बार सोचता है या सोच दिया, या फिर एक कैप्शन के लिए उसको लाइक 3-3 दिन लग जाते हैं एक कैप्शन के लिए, या बहुत रिसर्च करता है या करती है एक कैप्शन के लिए। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के जो पर्सपेक्टिव आएंगे उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का या लड़की वो सीधा फोटो डाल देता है। दैट मीन्स कि उसके दूसरों के लोगों के क्या उसको देख के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप शैलो पीपल को पहचानना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप अंदर से अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हो, जिससे आगे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बिल्ड कर पाते हो। जब आपको आगे जाके रियल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने होते हैं, यानी कि आपको कोई गर्लफ्रेंड बनानी है या फिर बॉयफ्रेंड बनाना है, देन आप जब उस स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को लेना होता है, देन आपको एक पर्सनैलिटी को देख के देन आप उन दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह से जज कर पाते हो। फोर्थ बेनिफिट, आप शुरू से ही रिजेक्शंस को फेस करना सीख जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्कूल में भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली होती। कहीं ना कहीं स्कूल में मैं ये फील किया है कि स्कूलों में जो लड़के या लड़के ज़्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं उन्हें ही फंक्शंस में आगे रखा जाता है, एंड कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट फील होता है। तो उससे क्या होता है कि आप बचपन से ही रिजेक्शंस को फेस करना सीख गए होते हो। लेकिन मान लो आपको स्कूल में ही इंपॉर्टेंस मिली है, आप जहाँ भी गए हो आपको इंपॉर्टेंस मिली है, रियल लाइफ चैलेंजेस में कदम रखते हो, वहाँ पे जब आपको रिजेक्शन मिलती है देन आप रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हो। बट ऐसे क्या होता है कि आप शुरू से ही रिजेक्शंस को हैंडल करना सीख चुके होते हो, क्योंकि आपके जो बचपन से ही माइंड की वायरिंग हुई है वो ऐसी ही हुई है। चाहे वो आपकी सोसाइटी में ऐसा हो रहा हो, चाहे आपकी गली में ऐसा हो रहा हो, चाहे आपके स्कूल में हो रहा हो, चाहे आपके कॉलेज में हो रहा हो, आपको या फिर आप लड़कियों को अप्रोच करते हैं, आपको उधर से रिजेक्शंस मिल रही होती हैं। बड़े होते होते आप बहुत सारी रिजेक्शंस फेस कर चुके होते हो, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप लाइफ चैलेंजेस में उतरते हो देन अप एंड डाउन आते हैं या फिर रिजेक्शंस मिलती हैं, देन आपको साइकोलॉजिकली इतना हिट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वैल्यू बाद में जाके पता चलती है। जैसे कि मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आप जब बाय करते हैं देन वो आपका ऑर्डर एक ट्री के साथ लिंक करते हैं, जिसे आप उनकी वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके ट्रैक भी कर सकते हैं, और उनका मकसद है 2025 तक 1 मिलियन पेड़ लगाना। इसकी वैल्यू भी बाद में जाके पता चलेगी कि जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कैसे वो इम्पैक्ट डालेगा बहुत बड़ा। फिफ्थ बेनिफिट, हर लड़के में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है वो होती है उसका करियर। आप जब ये सारी चीज़ें छोड़ के आपको लगता है कि अब अगर मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ तो वो अपने सिर्फ करियर के बलबूते कर सकता हूँ। बाकी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। 20% डिस्काउंट आपका कूपन कोड यहाँ पे आ रहा होगा, ये उनकी वेबसाइट और ऐप पे लग जाएगा। मैं आपका यार दोस्त श्री शेयर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये अनअट्रैक्टिव एक माइंडसेट है। हर हाइजीन और वेल ग्रूम्ड पर्सन अट्रैक्टिव लगता है।